ज्योति मिश्रा ने फर्जी तरीके से एससी कैटेगरी में यूपीएससी में नौकरी पाई। नहीं, ये वो ज्योति नहीं है। ज्योति मिश्रा या सिर्फ ज्योति। सोशल मीडिया ने आपको भी कंफ्यूज करके रख दिया ना। लेकिन आईएफएस ज्योति मिश्रा की अब असली कहानी बाहर आ चुकी है। वो पूजा खेटकर से भी बड़ी कहानी कर गई है। कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया से, जहां पहले कुछ लोगों ने कहा कि ज्योति मिश्रा ने फर्जी तरीके से एससी कैटेगरी में यूपीएससी में नौकरी पाई है। पूजा खेटकर के बाद ऐसा एक नहीं, कई नाम सोशल मीडिया पर चलते नजर आ रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं कि किसी ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर किसी ने नॉन क्रीमी लेयर का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके यूपीएससी में नौकरी पाई। उसी कॉन्टेक्स्ट में वायरल हो रही थी ज्योति मिश्रा की कहानी। इस बीच यूपी पुलिस का एक एक्स पोस्ट भी वायरल होता है। इसके अकॉर्डिंग यूपीएससी की 2021 वाली परीक्षा में यूपी पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेश मिश्रा की बेटी ज्योति मिश्रा को 432वीं रैंक जो है वो मिली है। वहीं इस बीच एक ये वीडियो भी वायरल होने लगी, जिसमें स्टेज पर खड़ी एक लड़की माइक में कहती हैं, नमस्कार, मैं ज्योति मिश्रा। स्टेज पर बैठे माननीय आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति मिश्रा आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसके साथ भी एक लिस्ट शेयर होने लगी, जिसमें ज्योति नाम के आगे एससी लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 सर्विस एलोकेशन। अब जब पूरा मामला बढ़ गया तो ज्योति मिश्रा के नाम से बने एक एक्स हैंडल से एक ट्वीट आया। इसमें लिखा था कि वायरल हो रही लिस्ट में जिस ज्योति का नाम है वो दरअसल एक दूसरी लड़की है जो हरियाणा से है और वो आईएएस है। साथ ही ये भी लिखा कि उन्होंने यानी कि ज्योति मिश्रा ने सामान्य श्रेणी से ही यूपीएससी की परीक्षा पास की है। पोस्ट के मुताबिक उनका चयन आईएएस नहीं बल्कि आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में हुआ था और उनका नाम एक दूसरी लिस्ट में आया था। ये पोस्ट आपको बता दें अब डिलीट हो चुका है। ज्योति के बचाव में और लोग भी आ गए। कई ने तो कहा कि ये एक ब्राह्मण लड़की को बदनाम करने की साजिश है। महेंद्र विक्रम नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने एक लिस्ट शेयर की, जिसमें ज्योति मिश्रा के नाम के आगे जनरल लिखा हुआ है। उन्होंने ये दावा किया कि ये लिस्ट ज्योति मिश्रा के पिता यानी कि सुरेश मिश्रा ने उन्हें भेजी है। वहीं महेंद्र ने ज्योति मिश्रा की तरफ से एक और स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें लिखा कि ज्योति रायबरेली की रहने वाली हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं और फिलहाल प्रोबेशन पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बतौर थर्ड सेक्रेटरी पोस्टेड है। इस स्पष्टीकरण के आधार पर आप यकीन मानिए कि कई वेबसाइट्स ने, कई पोर्टल्स ने ये खबर छाप भी थी। लेकिन जब मामले की असलियत पता लगी तो सबके होश उड़ गए। फेक सर्टिफिकेट वाली कहानी तो पुरानी हो गई, असलियत तो ये है कि ज्योति मिश्रा ने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की थी। ना सिर्फ यूपीएससी परीक्षा पास करने का झूठ सिर्फ खुद से बोला, समाज से बोला, यहां तक कि अपने परिवार से तक बोला। कहा कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है। अब सिलेक्शन की खबर फैलने लगी, खबरों में आने लगी, तो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल डाले। मैड्रिड स्पेन में पोस्टिंग है, ये तक झूठी बात है और ये बात कोई हवा हवाई नहीं है। आज तक से बात करते हुए ज्योति मिश्रा ने खुद ये सारी बातें कबूली हैं। अब असली कहानी सुन लीजिए। ज्योति मिश्रा यूपी पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेश मिश्रा की बेटी हैं। साल 2022 में उनके नाम पर खबरें भी छपी थी। खबरों में कहा गया कि ऐसे एक साधारण पुलिसकर्मी की बेटी अफसर बन गई है, 432वीं रैंक हासिल कर ली है। यूपी पुलिस का ये पोस्ट वायरल भी हुआ, जो हमने आपको शुरू में दिखाया था। सम्मान समारोह में उन्हें बुलाया भी गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूपीएससी की असली लिस्ट में ज्योति मिश्रा का नाम था क्या? जब हमने यूपीएससी की वेबसाइट पर 2021 का फाइनल रिजल्ट देखा तो हमें ये मिला। फाइनल लिस्ट में ज्योति नाम से 2 लड़कियां दिखी। एक ज्योति यादव, जिन्होंने ओबीसी वर्ग की आरक्षित सीट से परीक्षा दी थी, और दूसरी ज्योति जिनका चयन एससी सीट से हुआ था। इस लिस्ट में सामान्य श्रेणी से चयनित होने वाली किसी ज्योति मिश्रा नाम है ही नहीं।
फिर हमने मेंस का रिजल्ट देखा, यूपीएससी मेंस का, यहां भी वही 2 ज्योति दिखी। फिर हमने 2021 की सर्विस अलॉटमेंट लिस्ट देखी, यहां भी उन्हीं 2 ज्योति का नाम दिखा। ज्योति यादव को आईएफएस और ज्योति को आईएएस के लिए रेकमेंड किया गया था। उस साल आई 7 अलॉटमेंट लिस्ट भी हमने खंगाल ली, तो उसमें ज्योति मिश्रा नाम का कोई मेंशन वहां हमें नहीं मिला। साफ सी बात है, परीक्षा पास की होती तब तो नाम होता लिस्ट में। सोशल मीडिया पर जो ज्योति मिश्रा के नाम के आगे जनरल लिखा है, दरअसल वो भी एक एडिटेड लिस्ट है। असली लिस्ट हमने आपको दिखा दी है। अब आज तक ने जब ज्योति से बात की तो उन्होंने पूरी कहानी खोल कर रख दी। कहा कि उन्होंने अपने पिता से कहा था कि वो आईएएस की कोचिंग पढ़ना चाहती हैं, यूपीएससी पढ़ना चाहती हैं, तो वो इसके लिए बड़ी मुश्किल से माने थे। उन्होंने ज्योति की शादी के लिए इकट्ठा किए गए पैसे उनकी कोचिंग के लिए दे दिए थे। ज्योति ने बताया कि उनका 2020 में यूपीएससी की परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2021 में भी उन्होंने परीक्षा दी और उसमें भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनकी छोटी बहन आरती ने जब यूपीएससी का रिजल्ट चेक किया तो उसे उसमें ज्योति नाम देखा। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी बड़ी बहन हो सकती हैं। जब उन्होंने ज्योति को कॉल करके पूछा कि क्या ये ज्योति तुम ही हो, तो इस पर ज्योति ने सोचा कि एक बार फिर असफल होने की बात मैं क्या ही बताऊं। उसने कह दिया, हाँ मैं ही हूं। ये सुनकर उत्साहित हो गए, एक्साइटेड हो गए उनकी बहन, परिवार वाले। उन्होंने अपने पिताजी को ये बात जाकर बताई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जैसे एक आम परिवार में होता है। उन्होंने अपने सहकर्मियों, रिश्तेदारों में बात फैलाई, मीडिया में भी खबरें हुई, कवर हुई। ज्योति को लगा कि अब सच बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए प्ले अलोंग ही कर लेते हैं। हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है। और फिर एक झूठ को ढकने के लिए कई सारे झूठ बोले गए। ज्योति ने बताया कि क्योंकि वो कोचिंग पढ़ रही थी तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ पढ़ने वाले कुछ लोगों ने यूपीएससी पास भी किया था। ये भी वजह है कि जिस वजह से वो सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस से वो वाकिफ थी। उनका झूठ पकड़ा ना जाए, इसके लिए ज्योति ने सोचा कि आईएएस बताएंगी तो उनकी पोस्टिंग देश में ही किसी राज्य में होगी, जिसकी खबर कोई भी पता लगा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने परिजनों को ये बताया कि उनका चयन आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में हुआ है, जिसकी पोस्टिंग बाहर होगी, किसी को पता नहीं लगेगा। क्योंकि ज्योति स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स भी कर रही थी और किसी ने उनसे कहा था कि ये भाषा सीखकर उन्हें वहां की एम्बेसी में नौकरी भी मिल सकती है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार से यही बात कह दी कि उनकी पोस्टिंग दरअसल स्पेन में हुई। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक उनका पासपोर्ट भी नहीं बना है। उनका झूठ ना पकड़ा जाए इसलिए वो पिछले 1.5 साल में सिर्फ अपने घर एक ही बार गई। लेकिन इस 1.5 साल में ज्योति आखिर थी कहाँ, सवाल ये भी है। ज्योति ने आज तक को बताया कि वर्तमान में अभी वो दिल्ली में एक अर्ध सरकारी कंपनी में नौकरी कर रही हैं। उन्हें इतने पैसे मिल जाते हैं कि उनका खर्चा पानी चल जाता है, उन्हें घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते। वहीं आज तक ने ज्योति मिश्रा के पिता सुरेश मिश्रा से भी बात की, जिनका इस पूरे प्रकरण में उनका भी नाम सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ज्योति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बीकॉम में ग्रेजुएशन हासिल की है। ज्योति ने 2nd ईयर में यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग पढ़ने के लिए घर से पैसे मांगे और दिल्ली का कोचिंग सेंटर विजन आईएएस उन्होंने ज्वाइन किया। साल 2022 में उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और यहाँ तक कि इंटरव्यू भी पास कर लिया है। सुरेश ने आज तक को बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था, इसीलिए उन्होंने ना तो कभी उसका रिजल्ट क्रॉस चेक किया, ना ही उनका रोल नंबर कभी मांगा। ज्योति के पिता के मुताबिक 10 से 15 दिन बाद ज्योति ने अपने परिवार को बताया कि उनका चयन इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए हो गया है और अब वो ट्रेनिंग के लिए मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लगी लबासना जो है वहां जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी यकीन कर लिया। उनके पिता सुरेश ने आज तक को आगे बताया कि ज्योति ने अपने कथित फाउंडेशनल कोर्स के खत्म होने के बाद उनसे कहा था कि अब उन्हें लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए स्पेनिश अलॉट हुई है, जिसके लिए उन्हें दरअसल स्पेन जाना होगा। इस दौरान ज्योति ने परिवार से कभी पैसे नहीं लिए, इसलिए परिवार को ज्योति की किसी भी बात पर शक नहीं हुआ।
पिता के मुताबिक वो अपनी स्पेन में चल रही कथित ट्रेनिंग के दौरान व्हाट्सएप पर कॉल भी करती थी। हालांकि ज्योति ने इस दौरान ना तो कभी अपने परिवार को वीडियो कॉल किया, ना ही उन्होंने स्पेन या अपने ट्रेनिंग के दिनों की कोई भी तस्वीर उन्हें भेजी। पिता ने एक दो मौके पर अपनी बेटी से उसकी ट्रेनिंग और स्पेन के फोटो वीडियो मांगे भी, लेकिन हर बार उसने किसी ना किसी बहाने से बात को टाल दिया। उनके पिता के मुताबिक उनकी बेटी ने उन्हें और उनके परिवार को अंधेरे में रखा। इस बात से अब वो न सिर्फ सदमे में है, बल्कि ये नहीं समझ पा रहे कि अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। ज्योति की इस कहानी ने सबको कंफ्यूज करके रख दिया। इस धोखे में हम आप फंसे, यूपी पुलिस फंसी, समाज फंसा, परिवार भी फंसा। किसी ने नहीं सोचा था कि पूजा खेड़कर का केस ऐसी फाइलें खोल देगा जो दरअसल कागज पर एग्जिस्ट भी नहीं करती। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।